बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। अच्छा, थैंक यू। ये जी। मेरे भैया हैं, हाँ, तो नमस्ते। इनके लड़के की एंगेजमेंट है, आज उसी में आया हूँ मोरिया में। उसमें आए हुए हैं, लेकिन निशान जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि एकदम आप एक्टिव हो गए, खूब सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, राजनीति में आ रहे हैं क्या? अरे सर, अच्छा ये बताइए, ये तो बता दीजिए कि तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर लगातार आपके पिताजी पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं और साफ साफ कहते हैं कि सेहत अच्छी नहीं है। नहीं है उनकी सेहत तबीयत कैसी है? 100% ठीक है। ये जनता के दरबार में ले चलते हैं, जनता देखेगी कि कौन क्या कह रहा है और क्या सच्चाई है। हाँ। जनता फैसला लेगी। वो एकदम स्वस्थ है, हाँ। आराम से 5 साल सीएम रह सकते हैं, एकदम फिट हैं। हाँ। और लोग जो इस तरह से बातें कर रहे हैं, तो वो जनता देख लेगी कि क्या है सत्य क्या नहीं है। इतनी यात्रा कर रहे हैं, अभी 38 जिलों की यात्रा की है, तो क्या उसमें कमी नजर आया? बिल्कुल कोई उसमें कमी नहीं। कभी कभी देखिए कुछ हुआ, कुछ जरा सा भी कोई उस बारे में नुक्स निकाल सकते प्रगति हैं लोग। यात्रा, बिल्कुल बिल्कुल। जी, प्रगति 38 जिलों की यात्रा कर चुके हैं पिताजी भी, आए हैं। तो अभी पीएम के साथ हैं, सबके सामने मीडिया, मतलब कि आप लोग के सब सारे लोग देख रहे हैं, कई प्रेसिडेंट आ रहे हैं उनके साथ हैं, तो फिर कहाँ इस तरह का सवाल उठ रहा एकदम है? फिट एंड फाइन है। एकदम ठीक है। तो फिर बस ये क्यों जनता प्रशांत किशोर कह रहे हैं, क्यों तेजस्वी यादव कह अब रहे हैं? अब कह रहे हैं, तो लोकतंत्र है भाई। हाँ हाँ। सबको संविधान ने अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार दे रखा है, लोग कहते हैं अपना बोले। अच्छा एक जनता बात बताइए, बेटे को बुरा लगता है कि नहीं? नहीं, ऐसा बुरा तो लगता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, लेकिन बेटे अब लोग हैं, कह रहे हैं तो कह रहे हैं, उनका काम है कहना। वो अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, संविधान ने उन्हें अधिकार दिया है। लेकिन जो सत्य है सारी जनता जान ले, स्वस्थ है, अगले 5 साल तक आराम से सरकार चला सकते हैं। और जनता फैसला करेगी, इलेक्शन होने वाले हैं, जनता फैसला करेगी क्या सत्य है क्या गलत है। लेकिन आपको मालूम है ना कि आपका एक बयान खूब सुर्खियां बटोर रहा है और आपने साफ साफ कह दिया कि अब इंडिया को बता देना चाहिए कि उनका सीएम फेस कौन होगा। आपको भी शक लग रहा है कि कहीं बीजेपी कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं। सब पहले भी मैंने सुना है, सब लोगों ने कहा है कि मैं ज्यादा नहीं जानता कि वही पीएम सीएम फेस पिताजी होंगे, वही उन्हीं को। तो अब लोग बैठेंगे, निर्णय लेंगे, नेता घोषित करें। अभी तो इलेक्शन में टाइम है ना। टाइम है, लेकिन कम टाइम है निशान जी। अभी कहाँ, अभी तो नवंबर अक्टूबर का नॉर्मल चुनाव है। तो अभी तो 8 महीने बचे हुए हैं। तो अभी अब जब होगा रेगुलर, जब सब लोग बैठेंगे, कोई कुछ बयान किसी का आए तब तो कि ये गलत बात है। सारे लोग नेता अब जब टाइम आएगा तो जदयू अपना पापा को कैंडिडेट घोषित करेंगे, फिर एनडीए घोषित करेंगे, तो करेंगे। अभी टाइम है। आप भी खूब राजनीति वाली बात करते हैं। इसमें राजनीति जो सत्य है वो मैंने कहा कि जनता फैसला लेगी। अच्छा, लेकिन आपको मालूम है ना कि जनता कह रही है, साफ साफ पोस्टर लगा दिया गया था कि बिहार करे पुकार, आइए ना निशांत कुमार। अरे चलिए ठीक है। और आपको मालूम है तेज प्रताप ने क्या कहा है? तेज प्रताप ने साफ साफ कह दिया कि राजनीति में आ रहे हैं तो राजद में शामिल हो जाए। अब ये तो क्यों कहा, ये वो जाने। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। अच्छा, लेकिन पिताजी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा विकास किया 19 सालों में, क्या नहीं किया। सड़क हो, बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर सेक्टर में क्या किया है। देखिए 2005 में क्या स्थिति थी शिक्षा की, और अब 38 जिलों में, पटना में क्या हो रहा है शिक्षा में। ये फ्लाईओवर्स हो रहे हैं, तो ये इतने इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं, तो हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। ये तो ये निजी लोग खोल रहे हैं। पारस है, मेदांता है, तो ये सब पहले था। तो यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुई, तब ना लोग आ रहे हैं, विश्वास है उनको। लोग अब गाड़ी खरीद रहे हैं, पहले गाड़ी खरीदने में डरते थे, तो अब गाड़ी खरीदते हैं। तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर पापा। क्या वाकई में 2005 से पहले जंगल राज था क्या? अब तो जनता बताएगी क्या था, वो बताए, वो फैसला ले कि 2005 में क्या था और अभी क्या है। ये तो जनता को पता है। जनता अच्छा, पिता की सबसे अच्छी बात बेटे निशांत को क्या लगती है? क्या पिताजी से सीखने को मिला है निशांत? सीखा है कि वो निष्काम भाव से काम करते हैं। उनका कोई मोटिव नहीं है किसी चीज का, सिर्फ जनता का भला करना मोटिव है उनको। आपने उन्हें 43 सीट पे ला दिया, तब भी विकास किया। आपने 2010 में उनको 200 सीट दे दी, 100 से ज्यादा सीट हमें आए, तब भी विकास किया। तो आप तो हर तरह से परीक्षा ले चुके हैं। तो इस बार तो जनता को मांगता है ना कि उनको जितवाए और भी अच्छा विकास का क्रम जारी रखें। मोदी जी पसंद है? अरे बिल्कुल है, वो सब गठबंधन। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। अच्छा, थैंक यू। ये मेरे भैया हैं, तो इनके लड़के की एंगेजमेंट है, आज उसी में आया हूँ मोरिया में। उसमें आए हुए हैं, लेकिन निशान जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि एकदम आप एक्टिव हो गए, खूब सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, राजनीति में आ रहे हैं क्या? अरे सर, अच्छा ये बताइए, ये तो बता दीजिए कि तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर लगातार आपके पिताजी पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं और साफ साफ कहते हैं कि सेहत अच्छी नहीं है। उनकी सेहत 100% ठीक है। ये जनता के दरबार में ले चलते हैं, जनता देखेगी कि कौन क्या कह रहा है और क्या सच्चाई है। जनता फैसला लेगी। वो एकदम स्वस्थ है,
आराम से 5 साल सीएम रह सकते हैं, एकदम फिट हैं। और लोग जो इस तरह से बातें कर रहे हैं तो वो जनता देख लेगी कि क्या है सत्य क्या नहीं है। इतनी यात्रा कर रहे हैं, अभी 38 जिलों की यात्रा की है, तो क्या उसमें कमी नजर आया? बिल्कुल कोई कमी नहीं। कभी कभी देखिए कुछ हुआ, कुछ जरा सा भी कोई उस बारे में नुक्स निकाल सकते प्रगति हैं लोग। यात्रा बिल्कुल बिल्कुल। जी, प्रगति 38 जिलों की यात्रा कर चुके हैं पिताजी भी, आए हैं तो अभी पीएम के साथ हैं, सबके सामने मीडिया, मतलब कि आप लोग के सब सारे लोग देख रहे हैं, कई प्रेसिडेंट आ रहे हैं उनके साथ हैं, तो फिर कहाँ इस तरह का सवाल उठ रहा है? एकदम फिट एंड फाइन है, एकदम ठीक है। तो फिर बस ये क्यों जनता प्रशांत किशोर कह रहे हैं, क्यों तेजस्वी यादव कह अब रहे हैं? अब कह रहे हैं तो लोकतंत्र है भाई, हाँ। सबको संविधान ने अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार दे रखा है, लोग कहते हैं अपना बोले। अच्छा एक जनता बात बताइए, बेटे को बुरा लगता है कि नहीं? नहीं, ऐसा बुरा तो लगता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, लेकिन बेटे अब लोग हैं, कह रहे हैं तो कह रहे हैं, उनका काम है कहना, वो अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, संविधान ने उन्हें अधिकार दिया है। लेकिन जो सत्य है सारी जनता जान ले, स्वस्थ है, अगले 5 साल तक आराम से सरकार चला सकते हैं और जनता फैसला करेगी। इलेक्शन होने वाले, जनता फैसला करेगी क्या सत्य है क्या गलत है। लेकिन आपको मालूम है ना कि आपका एक बयान खूब सुर्खियां बटोर रहा है और आपने साफ साफ कह दिया कि अब इंडिया को बता देना चाहिए कि उनका सीएम फेस कौन होगा। आपको भी शक लग रहा है कि कहीं बीजेपी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सब पहले भी मैंने सुना है, सब लोगों ने कहा है कि मैं ज्यादा नहीं जानता कि वही पीएम सीएम फेस पिताजी ही होंगे, वही उन्हीं को। तो अब लोग बैठेंगे, निर्णय लेंगे, नेता घोषित करें। अभी तो इलेक्शन में टाइम है ना, टाइम है, लेकिन कम टाइम है निशांत जी। अभी कहाँ, अभी तो नवंबर अक्टूबर का नॉर्मल चुनाव है। तो अभी तो 8 महीने बचे हुए हैं। तो अभी अब जब होगा रेगुलर, जब सब लोग बैठेंगे, कोई कुछ बयान किसी का आए तब तो कि ये गलत बात है। सारे लोग अब जब टाइम आएगा तो जदयू अपना पापा को कैंडिडेट घोषित करेंगे, फिर एनडीए घोषित करेंगे, तो करेंगे, अभी टाइम। लेकिन आप भी खूब राजनीति वाली बात करते हैं। नहीं, इसमें राजनीति जो सत्य है वो मैंने कहा कि जनता फैसला लेगी। अच्छा, लेकिन आपको मालूम है ना कि जनता कह रही है, साफ साफ पोस्टर लगा दिया गया था कि बिहार करे पुकार, आइए ना निशांत कुमार। अरे चलिए ठीक है। और आपको मालूम है तेज प्रताप ने क्या कहा है? तेज प्रताप ने साफ साफ कह दिया कि राजनीति में आ रहे हैं तो राजद में शामिल हो जाए। अब ये तो क्यों कहा, ये वो जाने। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। अच्छा, लेकिन पिताजी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा विकास किया 19 सालों में, क्या नहीं किया। सड़क हो, बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर सेक्टर में क्या किया है। देखिए 2005 में क्या स्थिति थी शिक्षा की, और अब 38 जिलों में, पटना में क्या हो रहा है शिक्षा में। ये फ्लाईओवर्स हो रहे हैं, तो ये इतने इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं, तो हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। ये तो ये निजी लोग खोल रहे हैं, पारस है, मेदांता है, तो ये सब पहले था। तो यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुई तब ना लोग आ रहे हैं, विश्वास है उनको। लोग अब गाड़ी खरीद रहे हैं, पहले गाड़ी खरीदने में डरते थे, तो अब गाड़ी खरीदते हैं। तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर पापा। तो वाकई में 2005 से पहले जंगल राज था क्या? अब तो जनता बताएगी क्या था, वो बताए, वो फैसला ले कि 2005 में क्या था और अभी क्या है। ये तो जनता को पता है। जनता अच्छा, पिता की सबसे अच्छी बात बेटे निशांत को क्या लगती है? क्या पिताजी से सीखने को मिला है निशांत? सीखा है कि वो निष्काम भाव से काम करते हैं, उनका कोई मोटिव नहीं है किसी चीज का, सिर्फ जनता का भला करना मोटिव है उनको। आपने उन्हें 43 सीट पे ला दिया तब भी विकास किया। आपने 2010 में उनको 200 सीट दे दी, 100 से ज्यादा सीट हमें आए तब भी विकास किया। तो आप तो हर तरह से परीक्षा ले चुके हैं, तो इस बार तो जनता को मांगता है ना कि उनको जितवाए और भी अच्छा विकास का क्रम जारी रखें। मोदी जी पसंद है? अरे बिल्कुल है, वो सब गठबंधन